Hey guys, this is Kumar Vikas Bodhika, currently posting videos from Vedic Dental College and Research Center. I know I wasn't active on YouTube from a long period of time because मेरी फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी भी थी, फिर बाद में फैमिली ट्रिप पे चला गया एंड ऑल दैट स्टफ. लेकिन आई एम बैक और अब से मैं पर वीक 2 वीडियो अपलोड करूँगा. एक वीडियो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में होगी या लाइक क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज रहती है या वो स्पेसिफिक जो कोर्स है उसमें क्या पढ़ाया जाता है एंड ऑल दैट स्टफ. और सेकंड इसमें रहेगा कि जो नीट एक एग्ज़ाम है उसके जो बायोलॉजी है उसमें जो एनसीईआरटी उसके पूरा एक चैप्टर कवर किया जाएगा. हर एक चैप्टर में लाइक कि आज अगर मैं आज समझो कि आज क्या है, सैटरडे ना. सैटरडे को आज मैंने करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर वीडियो बनाई. लाइक आज मैं अपन बीडीएस के बारे में बात करने वाले, अपन बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में. तो अपन संडे को मतलब कल एक एनिमल किंगडम नाम का चैप्टर है नीट में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, फुल 1 शॉट वीडियो. 2 से 3 आवर तक जाएगी वो वीडियो और उसमें सब बताऊंगा आपको कि उसके पीवाईक्यूज कैसे रहते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कौन सी बुक रिफर करनी चाहिए. नो डाउट अगर आपके पास एक अच्छी बुक होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी आप रिफर कर सकते हो. तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि BDS द कोर्स विच आई एम परस्यूरिंग. लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि BDS अपन एक सीरीज में बनाने वाले हो कि BDS जो है ना वो 4 इयर्स का कोर्स रहता है प्लस 1 मतलब प्लस 1 साल की इंटर्नशिप रहती है. अभी 4 इयर्स के कोर्स में आज अपन बात करने वाले हैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी में फर्स्ट ईयर में क्या कौन से सब्जेक्ट रहे उसमें क्या क्या कराया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो आज अपन बात करने वाले BDS फर्स्ट ईयर के बारे में. देखो बेसिकली BDS फर्स्ट ईयर में ना ह्यूमन एनाटमी सब्जेक्ट आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट आता है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है और डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ BDS फर्स्ट ईयर. क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि टूथ की एनाटमी कैसी रहती है, टूथ दिखता कैसा है, ओरल कैविटी, टूथ के डायमेंशन कैसे रहते हैं, टूथ के जो मैक्सिलरी टूथ रहता है वो कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, उसके डायमेंशन क्या रहते हैं, उसका शेप कैसा रहता है, उसका ऑक्लूजल सर्फेस क्या रहता है. ऑक्लूजल सर्फेस मतलब जो आप ओरल कैविटी ऐसे ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद जो ऊपर से जो सर्फेस दिखता है या जो आपको दिखता है, जो आपकी जो नज़र में जो दिखता है कि हाँ दांत ऐसा ऊपर से दिखता है, उसको ऑक्लूजल सरफेस बोला जाता है. तो वो कैसा दिखता है और वो क्यों ऐसा दिखता है एंड ऑल दैट स्टफ. और फिर आपको ये बताया जाए कार्विंग की जाती है. कार्विंग लाइक आपको जो कैंडल का जो मटेरियल रहता है ना उससे आपको दांत कार्व करने का रहता है. तो आपको मैं बताऊँ, देखो जैसे कि ये ना आपको देखा होगा ये आपका कैनाइन रहता है, जो पॉइंटेड टीथ रहता है ना उसकी आपको कार्विंग रहती है. देखो ये कार्विंग है, ये एक कैनाइन नाम का टीथ है जो कार्व किया था. ये मैक्सिलरी कैनाइन है. मैक्सिलरी कैनाइन कैसा रहता है ना, मैक्सिलरी कैनाइन कैसा रहता है कि वो साइज में बड़ा रहता है. मैक्सिलरी कैनाइन साइज में बड़ा रहता है. हाँ मैक्सिलरी कैनाइन साइज में बड़ा रहता है. और मैक्सिलरी मतलब मैक्सिलरी जो टीथ रहते हैं वो मैंडिबुलर से बड़े ही रहते हैं, नॉट सो मच बिग बट एक उनके कंपैरिजन से थोड़े बड़े रहते हैं. और फिर ये तो हो गया कैनाइन, ये तो पूरा का पूरा कैनाइन है. क्राउन, रूट, उसके ग्रूव्स, उसके फोसा, वो सब के साथ. और ये हो गया प्रीमोलर, इसका ऑक्लूजल सरफेस है प्रीमोलर. आपको देखेगा जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये प्रीमोलर है. देखो ये आप देखोगे ना ये प्रीमोलर है. ये प्रीमोलर है. ये प्रीमोलर का सिर्फ क्राउन है. आपको ये सब सिखाया जाता है कार्विंग करके. एंड कार्विंग में फिर ये भी सिखाया जाता है कि नॉर्मल टूथ को कैसे नंबर किया जाता है, टूथ में कौन से सिस्टम्स रहते हैं लाइक यूनिवर्सल, FDF, फिर पार्मेजिक मोंडी, वो सब सारा सिखाया जाता है. और फिर उसमें एक ये तो डेंटल एनाटमी का हो गया कि टूथ दिखता कैसा है, टूथ में कितने कस्प रहते हैं, कौन से पर्टिकुलर टूथ में कितने कस्प रहते हैं. जैसे आप अगर मैक्सिलरी मोलार देखोगे तो उसमें कैसा है ना एक एडिशनल कस्प रहती है जिसको बोलते हैं कस्प ऑफ कैरिबली. जो मीजोलिंगुअल आपको मेरे को पता है आपको नहीं समझेगा कि ये बंदा क्या बोले जा रहा है, लेकिन आप जैसे BDS में आओगे ना ये चीज़ें आपको समझ जाएगी. क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है, क्योंकि मैंने मेरे 10th तक कुछ अच्छे मार्क्स थे नहीं, मेरे को 10th में 58% आए थे एंड स्टिल आई एम परस्यूइंग BDS और चल रहा है, मतलब मैं कर रहा हूँ अच्छा. तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. आई नो आजकल तो छोटे छोटे
छोटे छोटे बच्चे भी मोटिवेशन देने लग गए। लेकिन जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो ये आप आओगे, आप समझे, आपको समझेगा, आप कर लोगे। फिर ये हो गया DADS में। और फिर DA का मैं बोला, फिर DH में कैसा रहता है ना कि DH में आपको तीत के जो अंदर का है उसका बताया जाता है कि तीत के अंदर क्या रहता है। जैसे ये पिंक पिंक आप देखो, देखो तीत के जो उसमें फिटेड रहते हैं उसको जिंजाइवा बोलते हैं। तो जिंजाइवा ऑल दैट स्टफ, जो ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन करके एक चैप्टर रहता है उसमें आपको बताया जाता है हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जिंजाइवा, फिर लैमिना प्रोप्रिया, ऐसे बहुत सी टर्म के बारे में आपको बताया जाता है ये इसमें डीएच में, जिसको डीएच भी बोलते हैं, डेंटल हिस्टोलॉजी। तो उसमें आपको ये भी बताया जाता है पल्प क्या रहता है, इनेमल क्या रहता है, डेंटिन क्या रहता है, सीमेंटम क्या रहता है, डेवलपमेंट ऑफ टीथ क्या क्या रहता है, डेवलपमेंट ऑफ टीथ में कितने स्टेजेस रहते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ, ये आपको बताया जाता है। और फिर ये हो गया DADS के बारे में जिसको बोलते हैं। फिर ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन, आई नो आप बोलोगे हम तो डेंटिस्ट्री करने जा रहे हैं या दांतों के मतलब BDS करने जा रहे हैं, हम लोग तो डेंटिस्ट बनने वाले, तो एनाटॉमी की क्या जरूरत। सी, एनाटॉमी की जरूरत कैसी है ना, आप BDS कोर्स इज लाइक आपको मेडिकल कोर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है तो है। लाइक एनाटॉमी में आप अगर देखो, यहाँ पे एनाटॉमी में जब स्टार्टिंग में जाओगे तो BD चौरसिया करके एक आपको हैंडबुक मिलेगी जिसमें आपको बोन्स के बारे में पता जाएगा। क्वेश्चन आता है उसके ऊपर भी, वैसे बोन्स के ऊपर के टाइप्स ऑफ बोन कैसे कौन से रहते हैं, फ्लैट बोन, सिसोमाइड बोन, वो सब पहले तो बोन्स के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर हेड एंड नेक के बारे में पढ़ाया जाएगा कि हेड, ये इधर ऐसे पार्ट्स रहते हैं, हेड एंड नेक के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन सा फोसा क्या है, इसको ये जो बीच का पॉइंट है उसको ग्लैबेला बोलते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें पढ़ाई जाएगी एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी के, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे, ऑर्गन्स के बारे में, बेसिकली हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, फिर यूटेरस के बारे में, ओवेरी के बारे में। फिर हेड एंड नेक में आपको ये बताया जाएगा कैरोटिड ट्रायंगल क्या होता है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा कैरोटिड ट्रायंगल क्या रहता है, कैरोटिड शीथ क्या रहती है, पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या रहता है, एंटीरियर ट्रायंगल क्या रहता है, केवर्नस साइनस क्या रहता है, एंड ऑल दैट सब बहुत सी चीज़ें एनाटॉमी में, क्योंकि 3 वॉल्यूम रहते हैं तो पढ़ना पड़ता है। और फिर आते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है ना, बायोकेमिस्ट्री आपको ये पढ़ाया जाता है कि बायोकेमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाया जाता है कि बेसिकली चीज़ें कैसी मतलब जो मेडिकल नॉलेज है ना वो कैसा रहता है, मतलब मेडिकली चीज़ें कैसी वर्क करती है। कि मतलब बायोकेमिस्ट्री हमको ये पढ़ा जाता है टाइप्स ऑफ विटामिन क्या रहते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कैसे रहते हैं, फिर डायबिटीज़ क्या रहता है, कौन से टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ रहते हैं, जैसे मिलेटस हो गया, इंसिपिटस हो गया। फिर उसके बाद प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन होता है, विटामिन का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे विटामिन में बोलते हैं कि विटामिन क्या रहता है, ऐसा पूछा जाता है कि वो रिक्वायर्ड सब्सटेंस रहते हैं बॉडी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। फिर उसमें टाइप्स ऑफ विटामिन बोला जाता है, जैसे वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, ऑल दैट स्टफ। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे इतना बोल रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ाया जाता है BDS फर्स्ट ईयर में। फिर ये भी बताया जाता है कि मेटाबॉलिज्म रहते हैं उसमें, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दैट स्टफ, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो सब। फिर अपन बात करते हैं ह्यूमन, और हाँ बायोकेमिस्ट्री में आपको ये भी बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट कौन से टाइप के रहते हैं, रिड्यूशन शुगर कौन सी रहती है, नॉन रिड्यूशन शुगर कौन सी रहती है। फिर ये अपना ये भी बताया जाएगा कि कौन से साइकिल रहते हैं, क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, वो टाइप्स ऑफ साइकिल रहते हैं, वो आप पढ़ लोगे जब आप आओगे। फिर उसके बाद आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसा है ना, आप अगर जब नीट आपने प्रिपेयर किया होगा तो जो सबसे लास्ट यूनिट रहता है NCERT 11th के बुक में, उसमें रहता है, बोला जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या क्या रहता है, फिर उसका पहला चैप्टर रहता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अब जो मेरे को लेटेस्ट न्यूज़ मिली उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी निकाल डाला है। आई डोंट नो दैट कि है ये सच है या नहीं है, बट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इफ़ यू आर परसुइंग MBBS या BDS। तो ऐसा ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर आता है कि उसमें आता है ना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल दैट सब। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है कि जो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी करोगे ना डेंटिस्ट्री में, तो उसकी बुक है ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर डेंटल स्टूडेंट्स। तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि मतलब ऐसा है हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद BP के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। फिर उसके बाद एक BTCT करके टेस्ट रहते हैं जो प्रैक्टिकल में रहता है, वो उनके बारे में, टेस्ट के बारे में। फिर उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में, जैसे देर आर समथिंग अराउंड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं उसके बारे में।
ऐसे फुल क्वेश्चंस बनते हैं। फिर कार्डियक साइकिल के बारे में बहुत सी चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो एक ह्यूमन रेगुलर डे बाय डे जो डेली रेगुलर डे बाय डे जो बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं ना उसके रिलेटेड। ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। फिर उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सी चीज़ें जैसे कि ये भी पढ़ाया जाता है कि जो डायबिटीज़ रहती है, सॉरी डायबिटीज़ ही बोल रहा हूँ जो, लेकिन हाँ डायबिटीज़ भी आती है, जो बायोकेम में पढ़ा जाता है फिजियोलॉजी में भी आता है, क्योंकि ऐसा रहता है दोनों पेपर कंबाइन आते हैं। 70 मार्क्स का पेपर रहता है। गुजरात यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का पेपर रहता है। तो उसमें से क्या रहता है 35 मार्क्स बायोकेम आता है, 35 मार्क्स फिजियोलॉजी आता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि फर्स्ट ईयर में क्या कराया जाता है एंड ऑल दैट स्टफ। और इसके ऊपर एक फुल कोर्स वीडियो, फुल फ्लेज एक वीडियो आने वाली है कि ये कोर्स में क्या क्या रहता है, ये कोर्स से क्या क्या पढ़ना चाहिए, और ये कोर्स में क्या क्या रहता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। फॉर नाउ बाय। यश साइनिंग ऑफ यश कुमार विकास बड़गुजर।